कानपुर हेलीपैड पर पहुंचने पर राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। टोंक जिले के मालपुरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां कल ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। आम जनता के लिहाज से सबसे बड़ी जानकारी है, उपयोगी जानकारी। आपको बता दें कि पेयजल आपूर्ति कल बाधित होगी। बीसलपुर दूदू पेयजल लाइन में रिसाव होने की वजह से कल पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। टोडी गांव में इससे खेतों में पानी भर गया है, हजारों लीटर पानी बर्बाद हुआ है। कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। पंप सेट लगाकर खेतों से पानी निकाला जा रहा है। सूचना के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। इस तरह की संवेदनहीनता जलदाय विभाग के अधिकारियों की टोंक में देखने को मिली है। बहरहाल कल पेयजल आपूर्ति बंद रहेगी। कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच पाएगा। बड़ी खबर मालपुरा के इलाके से सबसे बड़ी खबर आ रही है टोंक जिले से, जहां कल ग्रामीण इलाके पेयजल आपूर्ति वहां पर नहीं हो पाएगी। बीसलपुर दूदू पेयजल लाइन में रिसाव होने की वजह से ये बाधा हुई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सिटी 70 खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। सबसे पहले खबर राजधानी जयपुर की। जयपुर में विधायकों के इस्तीफे के मामले पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा काम संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और वो हम कर रहे हैं। ये प्रश्न हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, इसीलिए मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। हमारा काम संवैधानिक दृष्टि से जो है उसको मैं करते जा रहा हूं। संविधान के प्रति जागरूक करना ये हमारा दायित्व है और इसलिए जो लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने जीवन में कितना लागू करके चल रहे हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ये उनका अपना दायित्व है। जो प्रश्न आपने पूछा है ये हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है और जिसे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये चीज आएगी वो उसको देखेगा किस ढंग से ये मामला न्यायालय में भी चल रहा है, न्यायालय भी देख रहा है। इसलिए उस संबंध में हमें किसी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक जब्ती को लेकर हेरिटेज नगर निगम की ओर से अभियान के तहत लगभग 80 किलो 500 ग्राम पॉलीथीन जब्त की गई और पॉलीथीन थैलियों का उपयोग करने वाले व्यापारियों से 26,500 रुपए कैरिंग चार्ज के तौर पर वसूले गए। राजस्थान में बेघर उत्थान और पुनर्वास नीति 2022 के तहत प्रदेश में सरकार की ओर से अब ऐलान किया गया है कि कोई भी प्रदेश में मजबूरीवश खुले आसमान के नीचे नहीं सोएगा। सरकार उनके लिए आश्रय तैयार करेगी और इसके लिए हर शहर, संभाग और जिले के स्तर पर सर्वे करके काम किया जाएगा। जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों में से एक समेध शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। जयपुर संगी मंदिर में जैन मुनि 9 दिन से अनशन पर थे और मंदिर पर मुनि सुजय सागर महाराज का इसके चलते निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह जयपुर आएंगे। राजस्थान विधानसभा में 10 से 12 जनवरी तक सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और सचिवों का सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुभारंभ किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बताया कि देश में पहली बार किसी राजभवन में संविधान पार्क बनाया गया है। राज्यपाल ने बताया कि संविधान पार्क का निर्माण स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत किया गया है। राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री और 2 महिला राष्ट्रपति दिए हैं। संविधान पार्क का आम जन के लिए खुलने से अच्छा मैसेज जाएगा। जयपुर में राजभवन में संविधान पार्क के लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश पहुंची, जहां पर मंच संचालक ने उन्हें गलती से वसुंधरा राजे कह दिया और इससे पूरा पांडाल ठाकुर से गूंज उठा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी का घेराव किया। आरोप लगाए हैं कि अब तक प्रदेश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन किए गए हैं उनमें से ज्यादातर परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। लगातार मांग करी पेपर लीक जो करने वाले उनके खिलाफ कानून बने, उनकी कार्रवाई हो, उसको लेकर आरपीएससी के हमारा शिष्टमंडल पहले भी ज्ञापन दे चुका है। अब हमने आज प्रदर्शन करके सांकेतिक रूप से ज्ञापन दिया है
और हमने एक ऐलान किया कि अगर ये मांगे मानने की, अगर इसकी जो प्रमुख मांग हमारी ये थी कि इसके अंदर एक तो इसकी सीबीआई जांच हो और एक जिसमें इसमें लिप्त जो सारे भी अधिकारी और कर्मचारी जो भी है, जो चेयरमैन साहब और चाहे किसी का भी इसमें हाथ हो, सारे अधिकारियों को हम सस्पेंड करने की हमारी मांग है। जयपुर में सिटी बस सर्विस लिमिटेड प्रबंधन और बस सारथियों के बीच में विवाद अब खत्म हो गया। इसके बाद मंगलवार की दोपहर से बस कंडक्टर काम पर लौट आए हैं। अजमेर के वैशाली नगर गौरव पथ पर बने देवनारायण मंदिर की चारदीवारी को अतिक्रमण और ट्रैफिक में बाधा मानते हुए कल देर रात को प्रशासन की ओर से तोड़े जाने के बाद उपजा विवाद आखिरकार 15 घंटे बाद जिला कलेक्टर से बातचीत के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन के बैकफुट पर आने के बाद अजमेर में देवनारायण मंदिर की चारदीवारी का निर्माण फिर से शुरू हो गया। जिला कलेक्टर अंशदीप से समाज के लोगों की बातचीत के बाद एसडीएम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन मंगवाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर आरपीएससी का घेराव किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च करते हुए जमकर नारेबाजी की। जयपुर में रिश्ते में मामा लगने वाले एक युवक ने 24 साल की विधवा भांजे की तार से गला घोंट कर हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारी युवक ने खुद भी मफलर से गला घोंटकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन युवती के परिजनों ने उसे बचा लिया। अलवर की विशेष पोक्सो अदालत नंबर 3 के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 6 साल की बालिका के साथ छेड़छाड़ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत तक की सजा सुनाई है। अलवर जिले के शिवाजी पार्क थाना इलाके में विजयनगर कच्ची बस्ती में छत पर खेलते समय एक 8 साल के बच्चे की छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। परिजनों ने घायल हालत में इसे सामान्य चिकित्सालय के ट्रॉमा वार्ड में इलाज के लिए भर्ती करवाया। अलवर जिले के तिजारा अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और जनहित की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों महिला पुरुषों ने मंगलवार को तिजारा के एसडीएम महेंद्र यादव को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। अलवर जिले के बानसूर में नकाबपोश युवकों ने दिन दहाड़े हंगामा किया। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के कॉलोनी में आधा दर्जन से ज्यादा नकाबपोश युवकों ने एक युवक को पीटा और कॉलोनी में पथराव किया। बाड़मेर जिले के सदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 68 पर कुशल वाटिका के पास मजदूरी कर घर लौट रहे 2 सगे भाइयों की बाइक को ट्रक ने टक्कर मारी। इसमें एक भाई की मौके पर मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। बीकानेर शिक्षा निदेशालय पर उपप्राचार्य डीपीसी 2021-22 में पदस्थापन को लेकर के राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ यानी कि रेसला की ओर से धरने का आयोजन किया गया। धरने पर प्रदेश भर से बड़ी संख्या में व्याख्याता पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी कर अपना रोष जताया। बीकानेर में श्री डोंगरगढ़ डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर कड़ाके की ठंड में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों ने धरना स्थल पर एसडीएम कार्यालय तक मार्च किया, ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सरकारी विद्यालयों में इन दिनों शीतकालीन अवकाश चल रहा है, जिसमें छत्तरगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरी की वारदात सामने आई। विद्यालय के पार्क में लगाए गए 11 फव्वारे चोर खोल करके ले गए। बूंदी शहर स्थित ऐतिहासिक कुंड बावड़ी का जल्द ही जीर्णोद्धार होगा। ऐतिहासिक 11 कुंड और बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार की ओर से 9 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। नगर परिषद धौलपुर क्षेत्र में निराश्रित और आवारा गौवंश की दयनीय स्थिति को देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट परिसर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तो वहीं नगर परिषद धौलपुर में जेल रोड स्थित बालाजी नगर की महिलाओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने की मांग की। धौलपुर में गश्त पर निकले सीओ सिटी की गाड़ी पर बजरी माफिया ने जानलेवा हमला किया। बजरी माफिया की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें सीओ के गनमैन बाल बाल बच गए। दौसा के मानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस की टीम को देसी बंदूक लेकर जाता हुआ एक व्यक्ति भी दिखाई दिया। पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की। तो दौसा स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया। केंद्र सरकार की इस योजना को देश में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए चलाया जा रहा है, जिसके तहत दौसा और बांदीकुई स्टेशन को अब आदर्श स्टेशन बनाने के लिए चयनित किया गया है। रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण, ऐतिहासिक सौंदर्यीकरण, आध्यात्मिक सौंदर्यीकरण और इसके साथ साथ
यात्रियों की संपूर्ण सुविधाएं, चाहे वो यात्री महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए सुविधाजनक व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन पर होनी चाहिए। इस बारे में बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, पर ये अमृत भारत योजना है, अमृत भारत स्टेशन योजना है, जिसके अंतर्गत रेलवे का प्लान है कि दौसा स्टेशन और बांदीकुई स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट का वर्क लिया जाएगा। उधर दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर पानी की समस्या को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने सिकराय कस्बे के नामरे रोड पर जाम लगाने की कोशिश की। जैसलमेर में संचालित जैसान शक्ति लेडीज फर्स्ट नवाचार की घटना, जिसमें यह नवाचार जिले में रंग ला रहा है। जिला कलेक्टर टीना डाबी ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया है। महिलाओं ने अपने हीमोग्लोबिन की जांच करवाई। जैसलमेर के एसबीआई बैंक के सर्वर रूम में अचानक से आग लगी, इससे हड़कंप मच गया। मैनेजर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। जैसलमेर में मासूमों की पुण्यतिथि पर होमगार्ड कर्मी पिता ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान कर मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झुंझुनू में अति शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। तो पिलानी में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झुंझुनू जिले की खेतड़ी पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने संदिग्ध हालत में मिले युवक युवतियों समेत होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। वहाँ पे कुछ सस्पेक्ट लड़के लड़कियाँ वहाँ पे हैं और कोई संदिग्ध गतिविधियाँ में संलिप्त हो सकते हैं। इस सूचना पर हमने तुरंत ही महिला हेड कांस्टेबल महिला और पुरुषों का जाब्ता लेकर के और उस होटल में रेड मारी और उस होटल में देखा। झारखंड में समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाए जाने से जैन समाज में आक्रोश है। इस क्रम में झुंझुनू में जैन श्वेतांबर खतरगच्छ संस्था के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में ज्वेलरी शॉप में लाखों की चोरी हुई है। महिला गैंग ने ज्वेलरी की शॉप पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। करौली के हिंडौन सिटी में भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार कभी भी जा सकती है। पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहे। करौली के पांचना बांध पर चल रहे किसानों के महापड़ाव स्थल पर नववर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को राम रसिया दंगल का आयोजन किया गया। इसमें गायक कलाकारों ने पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित काव्य रचनाओं की शानदार प्रस्तुतियां दी। तो वहीं करौली जिला मुख्यालय पर मंडरायल रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले विकास संस्थान परिसर में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सावित्रीबाई फुले को नमन किया गया। कोटा के आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर की करतूतों की सूची बढ़ती जा रही है। डर्टी पिक्चर में एक और शिकायत आरोपी प्रोफेसर गिरीश परमार, उसके सहयोगी प्रोफेसर राजीव गुप्ता समेत एक अन्य प्रोफेसर और एक महिला कर्मी के खिलाफ मिली है। राजीव गुप्ता अभी भी विश्वविद्यालय में काम कर रहा है। इसके खिलाफ अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आरटीयू की एक महिला सहायक प्रोफेसर द्वारा गिरीश परमार व अन्य के विरुद्ध एक प्रकरण उनको प्रताड़ित करने का, छेड़छाड़ का और अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए दर्ज कराया है, जिसमें प्रकरण दर्ज कर लिया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया जाएगा। तो किन खिलाफ शिकायत दी गई है? हाँ, उसमें उनके साथी जो हैं, उसमें एक राजीव गुप्ता हैं और अन्य भी कुछ स्टाफ हैं, उनके भी उसमें नामजद रिपोर्ट की है। तो किस तरीके की शिकायत है, क्या उस मजबूर में शिकायत? उसमें कई तरीके से टॉर्चर करना, अश्लील कमेंट्स करना, छेड़छाड़ करना, इस तरह के गंभीर हैं। अन्य भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं जिसमें टॉर्चर करने की बात है। उधर पेपर लीक प्रकरण को लेकर विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कोटा में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के पेपर आउट की खबर है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इंस्टाग्राम पर पेपर लीक होने की बात सामने आई। बीजेपी विधायक संदीप शर्मा ने डर्टी प्रोफेसर मामले को विधानसभा में उठाने की चेतावनी दी। तीनों आरोपियों की फिर
से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ एसआईटी की टीम करेगी। बहरहाल राजीव गुप्ता पर कोई एक्शन नहीं किया गया, इसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय परिसर में गणतंत्र दिवस और कांठल महोत्सव की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक की गई, विस्तार से चर्चा की गई। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटा और जिला अध्यक्ष को बधाई दी। दुनिया के 209 देशों में अपनी सेवा कार्य से पहचान बनाने वाले लॉयंस इंटरनेशनल क्लब के संभाग स्तरीय अनुभूति कार्यक्रम में राजसमंद जिले की लॉयंस क्लब वल्लभा को विशेष सम्मान दिया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 22वीं एनटीसीए की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। बैठक के दौरान सांसद ने कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मांग की है। राजसमंद जिले के मादरेचों का गुड़ा गांव का एक नेत्रहीन व्यक्ति इंसाफ के लिए जिला कलेक्टर के दर पर पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर जिला कलेक्टर ने कुंभलगढ़ के एसडीएम को मामले की जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना पुलिस ने उपली फियावड़ी रोड पर विस्फोटक सामग्री परिवहन करते समय एक युवक की गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ओम प्रकाश मीणा और सहायक अभियंता मुरारीलाल मीणा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर के पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा ने इंसानियत और मानवता की मिसाल पेश की। एक मृतक के परिजनों को नकद रूप से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय आबू रोड के दौरे पर मानपुर हेलीपैड पहुंची, जहां उन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्था में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। श्री गंगानगर में जिला मुख्यालय के महाराजा गंगा सिंह चौक पर 12 जनवरी को होने जा रही भाजपा की जनाक्रोश महासभा की तैयारियों को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक की गई। श्री गंगानगर में नई धान मंडी में व्यापारियों की ओर से करोड़ों की जमीन को सस्ते दाम में लेने से रोकने समेत अन्य मांगों को लेकर किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जोरदार प्रदर्शन किया। उदयपुर जिला प्रशासन में बेरोजगार युवकों के लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है। जिला मुख्यालय पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। 4 और 5 फरवरी को लगने वाले इस जॉब फेयर में लगभग 15,600 लोगों को नौकरी दी जाएगी। उदयपुर के घोगुंदा थाना पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध बजरी से भरे 4 ट्रेलर को जब्त किया गया। सभी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। उदयपुर जिले की घोगुंदा आबकारी पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। झाड़ोली के जेलानी में एक ढाबे पर अवैध रूप से बिक रही शराब जब्त की गई। एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों के सिलसिले में जोधपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से वाहन रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आम लोगों ने इस रैली में शिरकत की। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम शीघ्र जारी कर ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षकों की ओर से जोधपुर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अधूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग की गई। जोधपुर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कहा कि शहर में अपराधों की प्रभावी रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन कृत संकल्प है और इसके लिए बेहद सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में पुलिस ने गंभीर आपराधिक मामलों में अधिक आरोपियों को पकड़ा और बड़ी तादाद में माल की बरामदगी की गई। 12 कृषि उपज मंडी में 1-2 ट्रक के आपस में टक्कर हुई, जिसमें एक ट्रक चालक मौके पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया। भीलवाड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की गई। तैयारियों की समीक्षा की गई। भरतपुर में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने मामले में कार्रवाई नहीं होने से नाराज बड़ी संख्या में थाने पहुंच करके थाने का घेराव किया। उज्जैन थानाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बांसवाड़ा में जीजीटीयू यानी कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की ओर से वेस्ट जोन विश्वविद्यालय पुरुष खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बांसवाड़ा शहर के हरिदेव जोशी रंगमंच में कार्यक्रम के जरिए शहर और जिले की अनुसूचित जाति की 265 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकरलाल यादव थे।
सीकर के पलसाना में हुए सड़क हादसे में सामोद के 9 लोगों को मौत के मामले में जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित सामोद गांव पहुंचे। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने मृतकों के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की, ढांढस बंधाया। टोंक जिले में एसीबी ने 2022 में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 16 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। एसीबी के एएसपी राजेश आर्य ने 2023 में भी इसी तरह की कार्रवाई कर भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए आम जनता से अपील की है। झालावाड़ जिले में कड़ाके की सर्दी अपना असर दिखा रही है। सुबह सड़कों पर भारी कोहरा और धुंध के चलते आवाजाही पर प्रभाव पड़ा है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। नागौर जिले के डीडवाना शहर के वार्ड संख्या 31 के ढोलियों के मोहल्ले में सालों से व्याप्त पेयजल समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा। इस दौरान वार्ड पार्षद के नेतृत्व में लोगों और महिलाओं ने जमकर विरोध किया। पाली में कल से स्काउट गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी की शुरुआत होने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। ये कार्यक्रम 56 साल बाद राजस्थान में हो रहा है। इसमें देश भर से 35,000 स्काउट गाइड्स पहुंच रहे हैं। पाली के निमली गांव में 1500 विदेशी स्काउट गाइड्स भी पहुंचे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के दोनों नगर निगम स्वच्छ